हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और पुनः मूल्यांकन के लिए सरकार को 15 दिन का समय मिला है, इसके बारे में बात करेंगे। एसएससी ने सभी रिजल्ट जारी कर दिए हैं, क्योंकि आपको पता है कि पूछता है भारत और एसएससी के खिलाफ जो युवा प्रदर्शन हो रहे हैं उसके खिलाफ एसएससी विभाग पूरी तरीके से दबाव में दिख रहा है। उसने कैलेंडर को जारी कर दिया गया है। तो एक एक करके सारी अपडेट कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 68,500 वाली भर्ती की। पुनर्मूल्यांकन के परिणाम को 15 दिन का समय दिया गया है कि 15 दिन में पुनर्मूल्यांकन, अगर ये मूल्यांकन हो जाता है तो तुम्हें पता है कि सेकंड काउंसलिंग के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर सीधा सीधा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि जितने अभ्यर्थी 68,500 वाली भर्ती में निकल लेंगे उतना ही कम सीटें वैकेंट रह जाएंगी 68,500 में। और हो सकता है कि जो फर्स्ट काउंसलिंग के बच्चे हैं उसमें भी काउंसलिंग कराने के लिए अभ्यर्थी कम जाएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की 68,500 सहायक अध्यापक भर्तियां पुनर्मूल्यांकन का परिणाम घोषित अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी करने के आदेश के पालन के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। 15 दिन के आदेश का अनुपालन करने अन्यथा उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया है कोर्ट ने। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए, इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो अवमानना याचिका दाखिल कर दी जाएगी सरकार के खिलाफ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन का परिणाम घोषित अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी करने के आदेश के पालन के लिए 15 डेज का और समय दिया है। कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण को 15 दिन के आदेश का अनुपालन करने अन्यथा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का, कुल मिला के व्यक्ति विशेष के खिलाफ जांच बैठेगी, आपको पता होना चाहिए। तो अपनी गर्दन जब ये सचिव की फंसेगी तो सीधे ये वहाँ जाकर इन्हें कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, वरना तो ये चीज़ें गलत हैं। तो कोर्ट ने सीधे कोर्ट कर दिया है पीएनपी सचिव अनिल भूषण को, निर्देश दिया है कि यह आदेश न्यायमूर्ति वीके बिरला ने अंजना त्रिपाठी की अवमानना पुनर्मूल्यांकन के परिणाम 3 माह में घोषित करने का आदेश दिया था। इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो अवमानना याचिका दाखिल की गई है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने और समय की मांग करी तो कोर्ट ने 15 दिन का समय दे दिया। इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं हुआ तो दोबारा यह अवमानना याचिका दाखिल कर दी जाएगी। और आपको पता है कि फिर हो सकता है कोर्ट सस्पेंड भी, कोर्ट को पूरे अधिकार हैं। उधर उम्मीदवारों का जो ट्वीट है वो ट्रेंड कर रहा है बहुत ज़्यादा। कर्मचारी चयन आयोग रेलवे भर्ती परीक्षा आयोजन से लेकर तो स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स हैशटैग को फॉलो करते हुए कैंपेन चलाया गया है। तो लगभग 8 घंटे ट्रेंड पर रहा है, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। सीजीएल का पेपर शेड्यूल जारी कर दिया गया है और सीजीएल का जो शेड्यूल जारी किया गया है इसके बारे में एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसएससी रिजल्ट डेट 2020 जेई एमटीएस ईजीएल के परिणामों को तिथि घोषित है और नई भर्ती आने वाली है। एसएससी रिजल्ट 2008 जेई मेंस घोषित कर्मचारी चयन आयोग ने जारी कर दिया है। 2 पेपर 2018 का जो जेई रुका हुआ था उसका और पेपर 2 और एमटीएस 2019 का पेपर 2 और सीजीएल 2018 का टायर 3 के परिणाम सितंबर-अक्टूबर माह में जारी कर दिए जाएंगे। नई दिल्ली एसएससी रिजल्ट 2020 कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न प्रतियोगिता लंबित परिणामों को घोषित किए जाने की तिथियों की घोषित कर दी है। आयोग द्वारा ये सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी सर्वेइंग और कॉन्ट्रैक्ट्स परीक्षा 2018 के परिणाम 21 सितंबर को घोषित किए जाएंगे। मल्टीटास्किंग 2019-2 परिणाम 2021 31 अक्टूबर 2020 को जारी किया जाएगा। जो एमटीएस का 2019 का रुका हुआ है और सीजीएल 2018 3 के नतीजे भी 4 अक्टूबर को आ जाएंगे। तो हिंदी ट्रांसलेटर जूनियर कुल मिलाकर बात यह है, अभ्यर्थियों ने मुहिम छेड़ रखी है सरकार के खिलाफ कि जो युवा बेरोजगार हैं, सरकार उनके दम पर पूरी दुनिया में हुंकार भरती है, पर वही अगर बेरोजगार रह गए। आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और बेरोजगार युवाओं के लिए कोई काम नहीं किया गया है। उसी के संदर्भ में एसएससी पूरी तरीके से दबाव में। अभ्यर्थियों ने ट्वीट किया, बहुत ज़्यादा ट्वीट, 8 घंटे हुआ तो एसएससी के कान पर वो आवाज़ पहुंची और एसएससी ने तुरंत कैलेंडर जारी कर दिया अफरा तफरी में। अभी आंदोलन चल रहा है, जब तक बड़े पैमाने पर भर्ती नहीं निकलेंगी भारत में तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। 68,500 पुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषित करने के लिए हाईकोर्ट को 15 दिन का समय दिया गया है। और उधर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी सरकार पूरी तरीके से दबाव में है। ये जो डेट हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर चीज़ें जो हैं ये पूरी बड़ी अच्छी तरीके से समझाई गई हैं।
तो आपको पता होना चाहिए कि सरकार पर पूरी तरीके से दबाव है इस समय। उधर सरकार ने पिछली बार वादा करा था कि यदि अभ्यर्थी बड़ी संख्या में, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बयान थे कि यदि अगली बार को, क्योंकि 68,500 में जो क्राइटेरिया था अभ्यर्थी उसको पास नहीं कर पाए थे, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा था कि यदि अभ्यर्थी पास होते तो हम सबको सिलेक्ट कर लेते, इतनी शिक्षकों के पद खाली हैं। ऐसा उन्होंने अपने वाराणसी दौरे के समय कहा था, जब प्रधानमंत्री कैंपेन के लिए गए थे, तब उस संदर्भ में कही गई थी ये बात। उसकी मेरे पास वीडियो में, यदि आप कहेंगे तो मैं उसको अगली वीडियो में टैग करा दूंगा। इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में अब मैं उनको बताना चाहूँगा कि 1,40,060 अभ्यर्थी पास हैं। तो यदि वो अपनी इतने अभ्यर्थी पास हैं, वो भी 60-65 क्राइटेरिया पर, यदि वाकई में उन्हें वाकई शिक्षकों की आवश्यकता है, तो बहुत सारे मेधावी अभ्यर्थी पास है। सरकार सभी को नौकरी देकर यहाँ अपना कार्यशैली को निभाए, ना कि यहाँ से पद बचा के अगली भर्ती निकाले, क्योंकि यही बच्चे दोबारा अप्लाई करेंगे और कुछों की उम्र निकल गई होगी, तो उम्र के लिहाज से भी सरकार इनको छूट दे, ताकि जो सेकंड काउंसलिंग के बच्चे हैं या जिनका चयन सूची में जो जगह नहीं बना सके हैं, इन सबको नौकरी मिले। और जो चयन सूची है उनको तुरंत की तुरंत उनको ज्वाइन लेटर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा चयनित है वो अपना भर्ती का इंतजार क्यों करे। तो ये चीज़ें गलत है, सरकार इनके ऊपर समझे। जिस युवा नौजवान के दम पर आप हुंकार भरते हैं, वो यदि सड़कों पर आ जाए तो अच्छी बात नहीं है, आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।